Hello everyone, welcome to chemistry course. Let's continue with p block elements discussion. हम लोग बोरॉन फैमिली का डिस्कशन कर रहे थे और इसके पहले में जो अपन ने डिस्कस किया था दैट वाज बोरैक्स. ओके, अब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बोरिक एसिड. इसका फॉर्मूला होता है H3BO3. ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, कैन सी H3BO3. ठीक है, जो ऑर्थोबोरिक एसिड अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था उसी को अपन कॉमनली बोलते हैं बोरिक एसिड. अंडरस्टूड है. तो ये जो अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन लिख रहे हैं उसको एज H3BO3 और स्ट्रक्चर लगा रहे हैं अपन BOH/3, इजंट इट. तो इसको अगर प्रॉपरली लिखना है ओके तो ये लिखा जा सकता है BOH/3. इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं. ओके, बट इसका कॉमन कन्वेंशन जो है वो है H3BO3. इसी तरह से ये लिखा जाएगा. क्वेश्चन में भी जब भी तुमको आएगा तो ये इसी तरह से आएगा, ये ऐसा तुमको नहीं दिया जाएगा. द रीज़न फॉर दैट इट बिकम्स वेरी ईजी. ओके, कन्वेंशन के हिसाब से H3BO3 ही इसको लिखा जाता है. दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज लाइक दिस. लेकिन डजेंट मैटर, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि दिस इज़ एक्चुअली दिस. क्लियर है? ओके, इसके अलावा बोरॉन के और जो एसिड्स है दैट इज़ मेटाबोरिक एसिड. दिस इज़ B3O6NH3. ओके, तो ये साइक्लिक फॉर्म है इसका. ओके, अल्टरनेट बोरॉन ऑक्सीजन का रिंग है और बोरॉन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है. इसको बोलते हैं अपन मेटाबोरिक एसिड. और नेक्स्ट होता है टेट्राबोरिक एसिड या पायरोबोरिक एसिड. टेट्राबोरिक एसिड अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, जो रिएक्शन देखा था अपन ने, मैं तुमको दिखा देता हूँ. तो ये देखो, अपन ने बोरैक्स को लिया, ओके, अनहाइड्रस बोरैक्स को, और उसको पानी में डाला था तो वी गॉट अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड टेट्राबोरिक एसिड. तो ये है अपना टेट्राबोरिक एसिड. इसी को अपन पायरोबोरिक एसिड भी बोलते हैं. ये तुमको ध्यान में रखना है, टेट्राबोरिक एसिड या फिर पायरोबोरिक एसिड. ओके, और इसको अपन बोरैक्स में वाटर डाल के फॉर्म कर रहे हैं. तो दिस इज़ अवर मेटाबोरिक एसिड एंड दिस इज़ अवर पायरोबोरिक एसिड. पायरोबोरिक एसिड को कॉमन नेम होता है टेट्राबोरिक एसिड. तुमको ये दोनों या तीनों नाम जो आ रहे हैं वो ध्यान में रखना है. सो वी हैव बोरिक एसिड, इसको अपन ऑर्थोबोरिक एसिड बोल रहे हैं. टेट्राबोरिक एसिड उसको अपन पायरोबोरिक एसिड बोल रहे हैं. एंड देन द थर्ड वन यू हैव इज मेटाबोरिक एसिड. तो ये तीनों जो एसिड्स है वो ध्यान में रखने, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ध्यान में रखना है. अनदर थिंग, तो ये तीनों एसिड्स जो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों ध्यान में रखने हैं. अनदर थिंग यू माइट वाना रिमेंबर इज दैट ये जो टेट्राबोरिक एसिड है या पायरोबोरिक एसिड है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू बोरैक्स. बोरैक्स में यहाँ पे OH ग्रुप लगे होते हैं, इसको अपन बोरैक्स बोलते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पॉजिटिव चार्जेस. तो बोरैक्स और टेट्राबोरिक एसिड या पायरोबोरिक एसिड में डिफरेंस क्या है कि ये दो जो OH ग्रुप है वो कम है. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन पायरोबोरिक एसिड एंड बोरैक्स. क्लियर? अगर मैं इनका सोल्यूशन लेता हूँ, मान लो ऑर्थोबोरिक मेटाबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड, इनका अगर सोल्यूशन लिया तो ये दोनों के दोनों ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसकी ये रिएक्शंस है. ठीक है, दिस इज़ मेटाबोरिक एसिड, उसमें वाटर डाला अपन ने तो अपने को मिला है H3BO3. ये है पायरोबोरिक एसिड और उसमें अपन ने वाटर डाला तो वी गेट मेटाबोरिक एसिड, और मेटाबोरिक एसिड में पानी डालते हैं अपन तो फिर से अपने को ऑर्थोबोरिक एसिड मिलता है. इजंट इट? तो देखो, मेटाबोरिक एसिड में पानी डाला तो भी बोरिक एसिड मिल रहा है, और पायरोबोरिक एसिड में पानी डाला तो अल्टीमेटली उसमें भी अपने को बोरिक एसिड ही मिल रहा है. ठीक है, अब यहाँ से देखो मेटाबोरिक एसिड में वी नीड टू ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है ना. सो मेटा से बोरिक एसिड कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल. और अगर मैं पायरो लेता हूँ और उससे मेरे को बोरिक एसिड बनाना है तो आई नीड टू ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज़ दिस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पायरो में 1 वाटर मॉलिक्यूल डालता हूँ मैं तो मेटा मिलता है, और मेटा में 1 और डालता हूँ तो बोरिक एसिड, या पायरो में 2 डायरेक्टली डाल दिया तो बोरिक एसिड. सो इट सीम्स लाइक ये जो तीनों जो स्टेट्स है, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड, दीज आर नथिंग बट स्टेट्स ऑफ हाइड्रेशन. इजंट इट? हाइड्रेशन के स्टेट्स है अलग अलग. पानी अगर बहुत कम है तो यू गेट पायरोबोरिक एसिड, अगर इंटरमीडिएट है तो मेटाबोरिक एसिड, और ज़्यादा है तो यू गेट बोरिक एसिड. ओके, सो पायरो में सबसे कम वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, क्योंकि बोरिक एसिड से अगर मैं 1 वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ, अगर रिवर्स रिएक्शन देखें, सो बोरिक एसिड से अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ तो मेरे को मेटा मिलेगा, और बोरिक एसिड से अगर 2 निकालता हूँ तो मेरे को पायरोबोरिक एसिड मिलेगा.
तो ये रिवर्स रिएक्शन है। वी आर स्टार्टिंग विद बोरिक एसिड को हीट किया तो पहले मेरे को मेटाबोरिक एसिड मिलता है, मेटाबोरिक एसिड को फिर से हीट किया तो मेरे को पायरोबोरिक एसिड मिलता है, और पायरोबोरिक एसिड को भी अगर मैं हीट करता हूँ तो फिर मेरे को सीधा सीधा बोरॉन ऑक्साइड मिलता है। एंड दिस इज़ अवर ग्लास बीड, रिमेंबर। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ हाइड्रेशन अपने को मिल रहा है। सबसे कम हाइड्रेटेड स्टेट मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो वाटर इज बोरॉन ऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा वाला है दैट इज बोरिक एसिड। तो इसी ऑर्डर में तुम इसको ध्यान में रखो। फ्रॉम बोरिक एसिड यू गेट मेटाबोरिक एसिड, फ्रॉम मेटाबोरिक एसिड यू गेट पायरो और टेट्राबोरिक एसिड, एंड फ्रॉम टेट्राबोरिक एसिड यू गेट बोरॉन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, याद रखना। अगर तुमको पूछा है क्वेश्चन रिवर्स डायरेक्शन में, यू कैन ईजीली रिवर्स इट अप और तुमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको ध्यान में रखो। ओके, सो द क्वेश्चन यहाँ पे एक अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने को मालूम है कि ऑर्थोबोरिक एसिड है, जिसको अपन सिर्फ बोरिक एसिड बोलते हैं, H3BO3, इट इज़ अ वाइट सोल्यूबल इन वाटर सॉलिड, ठीक है, एंड इट बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखो इट लुक्स लाइक ट्राई एसिडिक बेस, इजंट इट, क्योंकि 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं ट्राई एसिडिक बेस, बट इट इज़ नॉट अ बेस, इट इज़ इनफैक्ट वीक मोनोबेसिक एसिड। ये चीज़ ध्यान में रखो कि बोरिक एसिड इज़ नॉट अ ट्राई एसिडिक बेस, इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मतलब इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट 1 OH ग्रुप। ओके, मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है कि इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट 1 OH ग्रुप। ट्राई एसिडिक बेस का मतलब होता है कि इट इज़ गोइंग टू गिव 3H+ आयन, विच इट डजेंट डू। ये H+ आयन बिल्कुल नहीं देता, इनफैक्ट इट विल एक्चुअली एक्सेप्ट एन OH ग्रुप और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वाई, दैट इज द क्वेश्चन, वाई डज इट एक्चुअली एक्सेप्ट OH ग्रुप रादर देन डोनेटिंग द हाइड्रोजन। ओके, सो सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर जो है, इट इज़ अ प्लेनर एंड इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो बोरॉन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। So sp2 रहने की वजह से it is planar. It does not donate proton like most acid. Remember, it is not that kind of acid. Okay, but it accepts OH- ion. That's why it is acidic. Okay, और ये accept क्यों करेगा? Because it is a Lewis acid, isn't it? Electron deficiency है, right? It has a electron deficient boron, और इसके वजह से it will accept a pair of electron via OH group. Okay, so OH group accept करेगा, दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक। तो इसका रिएक्शन अगर देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं अपन, अगर मैं बोरिक एसिड को पानी में डालता हूँ, ओके, एंड रिमेंबर इट्स अ वेरी वीक एसिड, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ वेरी वीक एसिड। तो बोरिक एसिड को मैंने पानी में डाल दिया तो बोरिक एसिड एक OH ग्रुप एक्सेप्ट करेगा और अपने को ये आयन मिलेगा। ओके, प्लस अब जो वाटर का H+ जो बचा था, क्योंकि यहाँ पे OH- आयन तो यहाँ पे चले गया, ओके, बचा क्या था? H+ आयन। तो इस H+ आयन के वजह से ये सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज वीक मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है? सो इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू नीड टू रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर। और ये जो जितना भी अपन ने पढ़ा है इसको अपन कोरिलेट कर सकते हैं विद द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन। इसके वजह से इट इज़ accepting an OH group because it is electron deficient, and because of that it is a weak monobasic acid. अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड का प्रिपरेशन देख रहे हैं। नाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम बोरैक्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं बोरैक्स ले रहा हूँ, ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिखा रहा, इट्स अ बोरैक्स, और उसको रिएक्ट किया विद H2SO4 सोल्यूशन तो अपने को सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड मिलता है। ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान दे दो। यहाँ पे लिखता हूँ Na2B4O7, इससे मेरे को बोरिक एसिड मिल रहा है H3BO3। ठीक है, यहाँ पे मैं एसिड अगर ऐड करता हूँ तो ये रिएक्शन हमने इसके पहले भी देखी है कि अगर मैं बोरैक्स में एसिड ऐड करता हूँ तो मेरे को बोरिक एसिड मिलता है। ओके, और अगर मान लो बोरिक एसिड में मैं ऐसा कौन सा केमिकल डाल सकता जिससे मेरे को सोडियम बोरेट मिलेगा या बोरैक्स मिलेगा? तुमको याद है?
थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था बोरिक एसिड में हमने ऐसा कौन सा केमिकल ऐड किया था जिससे अपने को सोडियम बोरेट मिला था। इफ़ यू रिमेंबर हमने सोडियम कार्बोनेट ऐड किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ था। तो अगर मैं बोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट ऐड करता हूँ तो वी गेट बोरैक्स, और बोरैक्स में अगर एसिड ऐड करता हूँ तो वी गेट बोरिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इज़ बेसिक, तो बोरिक एसिड इज़ एसिडिक, इजंट इट। ये एसिडिक है तो ये कौन सा हो गया फिर, बेसिक। इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं कि बेस में एसिड ऐड किया तो एसिड मिल रहा है, और एसिड में बेस ऐड किया तो बेसिक मिल रहा है। ओके, सो ये दो रिएक्शंस है, ये इंटरचेंजेबल रिएक्शंस है, तो ये इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, बोरैक्स को बोरिक एसिड में और बोरिक एसिड को बोरैक्स में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? So this is laboratory preparation of boric acid. Next is the commercial preparation. Commercial preparation अपन कोल्मनाइट से करते हैं। इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा था, that was one of the ore for boron. Okay? तो कोल्मनाइट ले रहे हैं अपन। कोल्मनाइट को हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर लेते हैं। यहाँ पे ये ले लिया पाउडर्ड फॉर्म, ओके, और फिर इसको पानी में डालते हैं तो ये हो जाएगा सस्पेंशन। तो ये अपना पाउडर्ड सस्पेंशन बन जाता है इसका, इसीलिए बहुत फाइनली इसको ग्राइंड करते हैं, बारीक पाउडर बनाते हैं और इसका एक सस्पेंशन बनाते हैं क्योंकि डिज़ोल्व नहीं होता पानी में। तो सस्पेंशन बना लिया, उसमें से SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते तो वी गेट बोरिक एसिड एंड कैल्शियम सल्फाइड। अब कैल्शियम सल्फाइड जो है दैट इज़ एक्चुअली इनसोल्यूबल, सो कैल्शियम सल्फाइड इज़ इनसोल्यूबल इन दिस सोल्यूशन, और बोरिक एसिड इटसेल्फ इज़ ऑल्सो इनसोल्यूबल। ओके, सो दोनों इनसोल्यूबल। तो अब अपने को देखो दोनों को सेपरेट करने का है, इजंट इट। सो दोनों का प्रेसिपिटेट मिल रहा है अपने को, कैल्शियम सल्फाइड एज वेल एज बोरिक एसिड का। ओके, तो दोनों को सेपरेट करना है अपने को। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखो, दिस इज़ अ कोल्मनाइट प्रिपरेशन फॉर बोरिक एसिड एंड दिस इज़ अ कमर्शियल मेथड, क्योंकि कोल्मनाइट इज़ अ मिनरल, तो उसका सस्पेंशन बना के SO2 गैस अपन ने पास कर दिया तो अपने को बोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको सेपरेट कैसा करते हैं। तो हम सेपरेट करने के लिए इसमें से एक्सेस ऑफ SO2 गैस पास करते हैं, तो जो कैल्शियम सल्फाइड है ये कैल्शियम बायसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इनसोल्यूबल कैल्शियम सल्फाइड है ये सोल्यूबल कैल्शियम बायसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी गेट जो बचा हुआ है प्रेसिपिटेट दैट इज़ बेसिकली योर बोरिक एसिड। ठीक है ना, मतलब कैल्शियम सल्फाइड को यहाँ पे हमने एक्सेस में से पास करके इसको सोल्यूबल कर दिया, एक्सेस SO2 गैस पास करके इसको सोल्यूबल कर दिया, ये अपना बचा रहेगा, इसको अपन फिल्टर करके निकाल लेंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी ऑब्टेन बोरिक एसिड कमर्शियली। क्लियर है? तो ये नेट रिएक्शन देखो, दिस इज कोल्मनाइट प्लस SO2 प्लस वाटर, वी गेट कैल्शियम बायसल्फाइड, क्योंकि जो कैल्शियम सल्फाइड बना था वो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम बायसल्फाइड में, तो दिस इज़ एक्चुअली सोल्यूबल एंड दिस इज़ इनसोल्यूबल। ओके, तो इस तरह से बोरिक एसिड बन रहा है कमर्शियली। नेक्स्ट वी गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के कुछ रिएक्शंस, तो रिएक्शन विथ अल्कली ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहेगा, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, बोरिक एसिड प्लस NaOH यू गेट सोडियम बोरेट प्लस वाटर। ओके, सिंपल रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन देखो, ये भी सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन विथ इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ बोरिक एसिड प्लस इथेनॉल, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है दिस गेट्स रिप्लेस्ड विथ इथिल ग्रुप, दैट्स ऑल, एंड यू गेट इथिल बोरेट। इथिल बोरेट अपने को मिलता है। इथिल बोरेट जो है इट बर्न्स विथ ग्रीन एज्ड फ्लेम, मतलब फ्लेम के एजेस में ग्रीन कलर आएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रीन एज्ड फ्लेम से बर्न होता है। सो दिस कुड बी यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर बोरिक एसिड। ठीक है ना, तो देखो बोरिक एसिड का फॉर्मूला इफ़ यू रिमेंबर, अब ये हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल दूंगा और यहाँ पे इथिल ग्रुप लगा दूंगा, सो दैट बिकम्स इथिल बोरेट। तो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करने से मेरे को इथिल बोरेट मिलता है, तो हाइड्रोजन के जगह इथिल ग्रुप लगा रहे बस, दैट्स इट। okay, and this can also be used as identification test for boric acid. Okay, and finally we're going to look at some of the uses of boric acid. Boric acid बहुत ज़्यादा हमारे daily life में हम use करते हैं. It is used as a disinfectant, antiseptic and preservatives of food.
ओके, इफ़ यू रिमेंबर चावल में जो हम पाउडर ऐड करते हैं ताकि वो छोटे वाले जो कीड़े हैं वो ना आए, तो हम लोग इसमें बोरिक एसिड डालते हैं पाउडर्ड फॉर्म में। ओके, वी ऑल्सो यूज़ इट एज अ कैरम पाउडर। कैरम पाउडर में भी बोरिक एसिड यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्मूथ। ओके, तो उसमें भी अपन यूज़ करते हैं। तो डिसइंफेक्शन के लिए तो यूज़ करते ही या प्रिजर्वेटिव करके यूज़ करते ही है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एनामल्स एंड ग्लेजेस फॉर पॉटरी। अब तुमने कुछ बर्तन देखे होंगे, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ माटी के या चीनी माटी के जो बर्तन होते हैं, जो चीनी माटी के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर कभी कभी एक हल्का सा ग्लासी ग्लेज होता है, ठीक है ना। तो ये कैसा करते हैं कि ये पूरे बर्तन को बोरिक एसिड से कवर करते हैं और फिर उसको भट्टी में डाल देते हैं। अगर बोरिक एसिड को मैं ज़ोर से हीट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़ B2O3, बोरॉन ऑक्साइड मिलता है। और बोरॉन ऑक्साइड का जो अपीयरेंस होता है दैट इज़ ग्लासी अपीयरेंस। तो बोरिक एसिड से अपन उस बर्तन के ऊपर बोरिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं विच गिव्स इट वो ग्लासी अपीयरेंस। समझ में? तो कुछ जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर ग्लासी अपीयरेंस होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। और स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन होती है बर्तन के ऊपर, ओके, जैसे फ्लावर पॉट्स होते हैं या जो भी होते हैं उसके ऊपर एक डिज़ाइन होती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज यू हैव दैट ग्लासी अपीयरेंस। से शाइनिंग भी आती है और जो डिज़ाइन है वो सालों साल प्रिजर्व होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको ग्लासी अपीयरेंस देते हैं अपन बर्तन को। ओके, सो एनिमल्स और ग्लेजेस फॉर पॉटरी, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट बोरिक एसिड। विल स्टॉप राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट इसमें अपन बोरेन्स देखेंगे। बोरेन्स आर हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। ओके, इसमें अपना डाइबोरेन भी आता है B2H6। तो इस सब जो बोरेन्स है देखेंगे, उसमें से B2H6 दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और उसका स्ट्रक्चर भी अपन देखेंगे। अंटिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।